अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भूल जी, भूल जी। हे भगवान, इन्होंने देख लिया क्या हमें? भूल जी क्या बात है, वैसे हाफ क्यों रही? वो खांसी हो रही थी ना, तो हाफनी चढ़ गई। पर आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? वो सब छोड़िए भूल जी। हाँ, वो जो बाबा घर आए थे, आपके पास उनका नंबर है ना? हमें फौरन उनका नंबर दीजिए। हमारे मुन्ना की जान खतरे में है। अभी उसे करंट लगते बचा। हमें बाबा की जरूरत है, बात करनी बाबा से। बाबा का नंबर दीजिए। सुजाता जी, राधिका करीब तो नहीं थी ना? बाबा ने कहा था जीवन साथी ही जीवन हानि का कारण हो सकता है। वो सब छोड़िए भूल जी, आप हमें बस बाबा का नंबर दीजिए, अभी बात करनी है हमें उनसे। हाँ, हमने उनका नंबर लिया था, हम लगाते हैं। जल्दी। हेलो बाबा जी, बंसल निवास से हमारी समधन जी दिव्यम की माता जी आपसे बात करना चाहती है। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो बाबा जी प्रणाम, हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं। बाबा जी हमें आपकी जरूरत है। हमारा मुन्ना खतरे में है। उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसको बचा लीजिए बाबा जी। आपकी बहू के कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। आपकी बहू का आपके बेटे के पास होना ही खतरे की निशानी है। दादी, दरअसल रास्ते में ना संभालिए, सामने देखिए। जी बाबा जी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी, इस संकट से बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है। आपको अपने बेटे और बहू को अलग अलग करना हो, यानी कि उन दोनों के कमरे आपको अलग अलग करने होंगे। पहले आप ये उपाय कीजिए, फिर आगे का उपाय बाद में बताऊंगा। जी बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। अगर हमने दिव्यम को बाबा का ये उपाय बताया तो वो हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। हो सकता है मुन्ना हमसे नाराज भी हो जाए, क्योंकि वो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है। हम क्या करें, कैसे करें बाबा का ये उपाय? सुजाता जी, आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को मायके भेज दीजिए। जी अनुराधा जी, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बोल देंगे उसको। जी नमस्ते। माँ जी, आप हमारी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ राधिका, हम तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे थे। राधिका, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ और अपनी मम्मी से मिलाओ। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या हुआ माँ जी, मम्मी ठीक तो है ना? हाँ राधिका, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पर ऐसा कौन सा कानून है कि एक माँ को वजह चाहिए होती है अपनी बेटी को याद करने के लिए? वो बिना वजह अपनी बेटी को याद नहीं कर सकती है। पर फिर लड़कियों को अपने मायके जाने के लिए क्यों वजह चाहिए होती है? हाँ, अरे हमारे समय में हमसे झूठे मुंह भी कहा जाता था ना कि मायके जाना है, हम तो फट से भाग जाते थे। लेकिन अब जेल में कैद है। माँ जी, हम ना किसी और दिन चले जाएंगे मम्मी से मिलने। दिव्यम जी को आज करंट लगा है, उन्हें ऐसे में छोड़कर जाना। पर मैं तो एकदम ठीक हूँ। मम्मा,
बेटा तू नीचे क्यों आया? हाँ, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट फील कर रहा हूँ माँ। और राधिका, थैंक यू, तुमने मुझे वक्त रहते बचा लिया। अब गिफ्ट में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगा। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? हाँ हाँ मुन्ना, तुझे ऑफिस जाना होगा ना बेटा? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज मैं राधिका के साथ राधिका के घर पे जाऊंगा। वैसे भी मम्मी जी और पापा जी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना? नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा, ना ऑफिस जाएगा ना राधिका के साथ उसके घर जाएगा। तू कहीं भी नहीं जाएगा, बस घर में रहेगा और आराम करेगा। लेकिन माँ जी, बोला ना राधिका हमने, दिव्यम आज कहीं नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा और आराम करेगा। और तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो ना, तो तुम जाकर के उनसे मिल सकती हो। जी माँ जी। माँ, मुझे भी जाने दीजिए ना प्लीज। हेलो, एक जरूरी काम है, जैसा कहूंगी वैसा ही करना है। मना, तो ऐसे अचानक से अगर राधिका के साथ उसके घर चला जाएगा तो उसके मम्मी पापा तुझे देखकर परेशान हो जाएंगे बेटा। दामाद का ऐसे बिन बुलाए ससुराल चला जाना ठीक नहीं लगता है बेटा। तो किसी और दिन चला जा। मेरी प्यारी माँ, मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। मुझे देख के कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी उनको। खुश हो जाएंगे मुझे देख के वो। राधिका, जाओ जल्दी से हम दोनों का सामान पैक कर लो। ओके? दिव्यम के ऊपर महादशा चल रही है, मगर इन महारानी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो मिश्रा जी, माँ जी क्या हुआ? बस मत कहो हमें माँ जी। कैसी पत्नी हो तुम राधिका? पंडित जी ने तुम्हारे सामने दिव्यम की महादशा के बारे में बताया था ना। हम ऐसे ही कैसे किसी भी पंडित की बात पर विश्वास कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आज सुबह दिव्यम को तुम्हारे सामने करंट लगते लगते बचा है ना। ये सब कुछ उस महादशा की वजह से ही हुआ है। फिर भी तुम दिव्यम को अपने साथ ले जाना चाहती हो? माँ जी, हमने दिव्यम जी को मना किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर अगर उन्हें हमारे मम्मी पापा से मिलने का मन है तो हम उन्हें कैसे रोकें? मैं आपको डिलीवरी डिटेल्स भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। राधिका अभी तक आई नहीं, बड़ा ही टाइम लग रहा है उसे सामान पैक करने में। देख के आता हूं। नाटक मत करो तुम राधिका, तुमने दिव्यम को अच्छे से मना ही नहीं किया। अगर तुमने उसे अच्छे से मना किया होता ना, तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने की ऐसे जिद नहीं करता। अरे हम उसे ज्यादा मना नहीं कर सकते, ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, वरना मुन्ना को ऐसा लगेगा कि हम उसको उसके ससुराल नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन तुम तो कोई बहाना बना सकती हो ना। तुम क्यों समझोगी एक माँ का डर? हमें अपने बच्चे की चिंता है, हम इसलिए रोक रहे हैं। अरे हम तो बस दिव्यम की सलामती चाहते हैं, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते।